तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है विलियन ईयर कल्टीवेटर के चैप्टर 03 में। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है ईफान का दोस्त दाफू ज़ॉम्बी की तरह ईफेन के ऊपर हमला करता है। तभी कोई बीच में आकर ईफेन को बचाता है। दाफू को लात मारकर दूर फेंक देता है। ईफेन कहता है, अंकल जू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंकल जू कहते हैं, दाफू एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, उसे तुम्हें काटने मत दो। तभी दाफू ईफेन के ऊपर हमला करता है। अंकल जू कहते हैं, अरे नहीं, उससे बचो। ईफेन दाफू के बड़े से मुंह में दवा फेंकते हुए कहता है, उसे जल्दी से ले लो। जैसे ईफेन दाफू के मुंह में दवा फेंकता है, एक धमाके के साथ क्रॉप पॉइजन खत्म हो जाता है। दाफू कहता है, मैं कहाँ हूँ? मुझे याद है कि मुझे एक बूढ़ी लाश ने काट लिया था। ईफेंग दाफू को कहता है, तुम्हें काट लिया गया था, लेकिन सौभाग्य से मुझे समय पर जेड टॉड पिल मिल गई थी, इसलिए तुम पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदले। दाफू रोते हुए कहता है, मेरे दोस्त ईफेंग, आपने मुझ पर जेट टोड पिल का इस्तेमाल किया। दाफू ईफेन के ऊपर कूदते हुए कहता है, तुम बहुत अमीर बनने जा रहे हो ब्रदर। ईफेंग चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे नजदीक मत आओ। ईफेंग लात मारते हुए कहता है, गेट आउट, मेरे पास मत आओ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है। ईफेंग कहता है, यह क्या है? एक सिस्टम अलर्ट। दाफू कहता है, ईफेन तुम थोड़े पावरफुल हो गए हो। फिर सिस्टम दाफू के डिटेल बताता है। दाफू पूरा नाम जू दाफू है, एज 17 साल, रियलम फाउंडेशन स्टेबलमेंट लास्ट स्टेज पर है। तभी नाइन सिस्टम से बाहर आकर ईफेंग से कहती है, मैं आ गई। आगे नाइन कहती है, यह सिस्टम का एडिशनल फंक्शन है, जब भी कोई कल्टीवेटर होस्ट के पास पहुंचेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे व्यक्ति की जानकारी को स्कैन पर डिस्प्ले करेगा। नाइन क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, बेशक होस्ट आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करना भी चुन सकते हैं। ईफेन कहता है, इस फंक्शन को सिस्टम में फिक्स कर दो। नाइन मन में कहती है, इसे डिसेबल क्यों करना करें, यह एक अमेजिंग स्किल है जो मुझे अंकल जू के कल्टीवेशन लेवल को देखने देता है। आगे दाफू कहता है, सेवंथ अंकल आप यहाँ हैं। अंकल जू की भी जानकारी डिस्प्ले होती है। अंकल जू की डिटेल दिखाई जाती है, इसमें उनका पूरा नाम जू बैंगटियान है, एज 42 साल, रियलम मिड स्टेज, नेसेंट सोल रियलम। आगे ईफेन कहता है, वाव, नेसेंट सोल रियलम, मैं हमेशा सोचता था कि आप और आपका भतीजा बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, साधारण इंसान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गहराई से आप छुपे होंगे। ईफेन हंसते हुए कहता है, लेकिन अब से मैं दिखावे का अल्टीमेट किंग हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है मेडिकल शॉप, जिसका नाम ड्रैगन मीट है। लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मेडिकल शॉप के मालिक ए जियाओजी, उसकी पत्नी यहाँ है। फिर हमें ए जियाओजी की पत्नी को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैडम रॉन्ग है। वह एक मैच मेकर है, यहाँ पर गुलाम ट्रेड करने के लिए आई है। ईफेंग दाफू से पूछता है, ए जियाओजी की पत्नी कहाँ से आएगी? दाफू कहता है, क्या यह सिंहासन पर बैठी व्यक्ति हो सकती है? ईफेंग कहता है, जबरदस्त जियाओजी, लड़कियों के मामले में तुम्हारी टेस्ट काफ़ी अच्छी है। ए जियाओजी के पत्नी का नाम मैडम रॉन्ग है, तो आज से मैं मैडम रॉन्ग करके ही बुलाऊंगा। मैडम रॉन्ग,
हंसते हुए कहती है ईफेन से, आपके बूढ़े आदमी ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि आपकी देखभाल के लिए किसी को ढूंढ लूं और आज एक नया बैच आया है। टैंग, एक अच्छी सी लड़की इसको निकाल के दो। ई फैंग कहता है मैडम पहले मुझे चुनने दीजिए, मुझे चुनने दीजिए मैडम रोंग, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए और मेरा फिलहाल शादी करने या बच्चे पैदा करने का कोई योजना नहीं है। मैडम रोंग कहती है मेरे सामने इतना सीधा व्यवहार मत करो, मैंने आपके बूढ़े आदमी से सुना है कि आपके तकिए के नीचे कुछ अच्छी चीजें हैं। दाफू ईफेन को उंगली करते हुए पूछता है तुम्हारे तकिए के नीचे क्या क्या है। ईफेन घबराते हुए कहता है कुछ भी तो नहीं। तभी ईफेन को गुलामों में से किसी के पास से कल्टीवेशन का एहसास होता है। ईफेन गुलामों की तरफ जाते हुए कहता है वो नहीं, वो भी नहीं, यह वही है, तुम हाथ करके कहता है मैं ईफेन हूँ, आपका नाम क्या है? मेरी मेडिकल शॉप को मदद करने के लिए किसी की ज़रूरत है, क्या आप हमारे साथ रहना और हमारी मदद करना चाहेंगी? ई फैंग के कपड़े पकड़ कर कहती है जिंग लिंग, मेरा नाम जिंग लिंग यर है, रुको मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कृपया मुझे रख लो। ई फैंग कहता है ठीक है। मैडम रोंग कहती है मैंने ले आईजी से सुना है कि ई फैंग को युवा पसंद है। ले आईजी फैंग के अंकल का नाम है जिन्होंने उनको पाला है, बुढ़े आदमी का। फिर आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह सच है, उसने बस इतना कहा कि उसे एक भी नहीं चाहिए, अब वह पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका है। हंसते हुए आगे कहती है क्या मुझे मेरे जैसा सुंदर लड़की ढूंढनी चाहिए? आगे दाफू और अंकल जू से कहती है आप चाचा भतीजा के लिए भी सर्वेंट चाहिए? चौंकते हुए दोनों चाचा भतीजा कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें वुमेन्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे सिस्टम कहता है जिंग लिंग यर हेवंस की चुनी हुई बेटी, जिसके पास रॉयल ब्लड है, जिसका भविष्य बाउंडलेस है। ईफेंग मन में हंसते हुए कहता है मुझे आज बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। आगे हमें दिखाया जाता है द लॉन्ग माउंटेन, जो 2 भागों में बटा हुआ है। एल्डर सी की पूरी सेना दो लॉन्ग माउंटेन पर पहुंचती है। सी खून पीते हुए पूछता है श्री लॉन्ग की राख कहाँ पे है? तभी 2 डीमन कहते हैं एल्डर सी का इकलौता बेटा वह मारा गया। फिर वो लोग एल्डर सी से कहते हैं एल्डर सी आपके बेटे की डेड बॉडी कहीं नहीं मिले। तभी एल्डर सी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता चलता है उनके इकलौते बेटे का लोकेशन तैनू सिटी की ओर से आ रही है। आगे एल्डर सी हंसते हुए कहते हैं जब मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ लूँगा तब मैं उसे बताऊंगा कि आतंक क्या है। आगे के सीन में तैन्यू सिटी में फार्मेसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंगयर ई फैन के लिए टी बना के लाती है। ई फैन लिंगयर को देखते हुए मन में कहता है अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो किसने सोचा था कि यह छोटी लड़की महारानी की पुनर्जन्म होगी। आगे ई फैन लिंगयर को एक मार्शल आर्ट की एक बुक देते हुए कहता है यह फ्लाइंग इमोर्टल स्क्रप्चर मेरे मास्टर द्वारा मुझे दिया गया था, क्या तुम इसका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहोगी? लिंगयर कहती है क्या मैं सचमुच इसका अभ्यास कर सकती हूँ? ईफेन कहता हाँ कर सकती हो। फिर ईफेन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है मैं इस पुस्तक को 3 सालों से अभ्यास कर रहा हूँ,
और मैं कुछ जानकारी प्राप्त की है। अगर तुम कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकती हो। पढ़ने के बाद लिंगियर कहती है, ब्रदर ईफेन, मुझे डर है कि मैं इसे नहीं सीख पाऊंगी। ईफेन सदमे में जाते हुए कहता है, वह एक पल में ही आगे बढ़ गई। लिंगियर कहती है, ब्रदर ईफेन, तुम्हारे साथ क्या गलत है? ईफेन कहता है, मुझे 1 मिनट दो, मुझे शांत होना होगा। आगे का सीन हमें सैन्यू सिटी के गेट का दिखाया जाता है जहाँ पे हमला हुआ है। एक सैनिक कहता है, क्या अंधेरा हो रहा है? दूसरा सैनिक कहता है, अभी तो सब ठीक था, मौसम अचानक क्यों बदल गया? एक सैनिक कहता है, ऊपर देखो, वह क्या है? आसमान में एक पर्पल कलर का धुआं अचानक से आ गया था, उसमें कुछ मॉन्स्टर भी दिखाई पड़ रहे थे। अभी वह डीमन मॉन्स्टर क्रॉस फायर का धमाका करते हैं, भी सैनिक राख बन जाते हैं। कुछ सैनिक भागते हुए कहते हैं, यह तो इन बीस्ट हैं, ये सब इन बीस्ट ग्राउंड लेवल पर हैं, ये सब क्रॉप सेक्ट से हैं, मगर इतने सारे क्यों हैं? गॉड हेल्प। आगे एल्डर सी कहते हैं, जिसने मेरे बेटे को मार डाला है, मुझे पता है कि तुम इस सिटी में रह रहे हो। आज मैं सिटी में प्रवेश करूंगा और अपने बेटे की जान लेने वाले का सर काटूंगा। ईफेंग सोचते हुए कहता है, क्रॉप सेक्ट के लिंग रिंग सोल नष्ट नहीं हुआ होगा। वो पहले चैप्टर में जिस डीमन को मारा था ईफेन ने, उस डीमन की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और लाइफ स्पेन का त्याग करना चाहिए था उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए।